लेकिन सबसे बेस्ट जो एंट्री होती है, ज्यादा जो मार्केट में मूवमेंट होता है, वो 30 मिनट्स और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर एंट्री बनती है तो होती है। तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि कौन कौन से टाइम फ्रेम का यूज करने वाले हैं। तो हम लोग 3 तरीके के टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर्स की टाइम फ्रेम को यूज करने वाले हैं। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम को यूज करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, एक चीज आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, एक कंफ्यूजन होती है आप लोगों को मार्केट में। ये होता है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आप 15 मिनट की चार्ट देखते रहते हैं। क्या करते हैं, 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं और 15 मिनट के चार्ट को देखते समय 30 मिनट की चार्ट में एंट्री बन जाती है और आप उस मार्केट को नहीं देख पाते हैं, उस चार्ट को नहीं देख पाते हैं और मार्केट निकल जाती है। वो आप हो या जो भी एंट्री बनी है, या तो बाइंग बनी है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, सेलिंग बनी है तो मार्केट नीचे चला जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब हमें 15 मिनट की चार्ट देखनी है, कब 30 मिनट, कब 1 घंटे के। आप अगर 30 मिनट्स की चार्ट देख रहे हैं तो कोई दूसरे टाइम फ्रेम में एंट्री बन के चली जाएगी। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो दूसरे टाइम फ्रेम में एंट्री बन के चली जाएगी। 1 आवर्स में देख रहे हैं तो अलग। तो आपको पता ही नहीं होता है कि हमें कैसे दिखना चाहिए, किस टाइम पे क्या टाइम फ्रेम हमें लगानी चाहिए चार्ट में। आपको चार्ट ही देखने नहीं आता है। 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो 15 मिनट के चार्ट में एंट्री देखते रहते हैं और 30 मिनट में एंट्री बनती है और वो एंट्री बन करके मार्केट ऊपर चला जाता है। बाद में वो अफसोस करते हैं कि हमारा एंट्री छूट गया, हम अगर 30 मिनट में चार्ट देखते तो हमारा एंट्री होती। ऐसा बताएंगे आप लोग, होता है कि नहीं आप लोग के साथ? होता है। तो आपको कैसे करना है इसे, तो इसको एक बार समझेंगे कि कैसे हमें चेक करेंगे ताकि हमारा कोई भी एंट्री नहीं छूट पाए। क्या करना है, देखिए हमारी जो एमसीएक्स की मार्केट है वो 9 AM को ओपन होता है। कब होता है? 9 AM को ओपन होता है। तो 9 AM टू 11 AM, 9 AM टू 11 AM तक आपको मार्केट में कुछ भी नहीं करना है। आपको मार्केट में कुछ भी नहीं करना है 9 AM टू 11 AM तक। 2 घंटे आपको, देखिए लोग इस मार्केट में मार्केट को खुलते के साथ ट्रेड करने के लिए सोचते हैं, वो बाई सेल में बैठ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मार्केट ओपन होते के साथ कोई भी एंट्री आपको नहीं बनानी है। क्लियर है? आपको 2 घंटे मार्केट को सेट होने के लिए छोड़ देना है। 2 आवर्स तक मार्केट को छूना नहीं है। 2 आवर्स तक जो है मार्केट को सेट होने के लिए छोड़ देंगे। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक पहुंचने के लिए 2 घंटे की समय लगती है उसको। अगर मार्केट को गिरना होगा तो किसी रेजिस्टेंस पे मार्केट वो 2 घंटे में चले जाएगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो किसी सपोर्ट पे वो मार्केट चला आएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, मार्केट की चार्ट को सेट होने के लिए हम लोग 2 आवर्स समय देते हैं। 2 घंटे मार्केट को छोड़ देंगे। 2 घंटे तक आपको मार्केट में कुछ भी नहीं करना है। आपको कब करना है? 11 AM को चेक करना है एंट्री। 11 AM को एंट्री चेक करना है। एंट्री कौन कौन से टाइम फ्रेम में होगी? 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर्स में होगी, और 1 आवर्स में होगी। क्लियर है? देखिए अब जो है आप 11 AM को एंट्री चेक करेंगे तो अब यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर्स। तो कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री चेक करेंगे? देखिए कैसे आपको करना है, इसको अच्छे ढंग से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो है 11 AM मतलब 11 बजा है, तो 11 बजे किस किस टाइम फ्रेम का टाइम सर्किल पूरा हुआ है, किस किस टाइम फ्रेम का टाइम सर्किल पूरा हुआ है वो देखिए। तो आप लोग बताएंगे किस किस टाइम फ्रेम का टाइम सर्किल पूरा हुआ। फर्स्ट 15 मिनट की टाइम सर्किल पूरी हुई है। 15 मिनट टाइम फ्रेम की टाइम सर्किल पूरी है। जो कैंडल कंप्लीट होगा, पहला 11 बजे 15 मिनट की कैंडल जो है कंप्लीट होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री चेक करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई एंट्री बनी है तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 टाइप का टाइम फ्रेम पूरा हो रहा है। टाइम सर्किल किसका किसका पूरा हो रहा है? 15 मिनट की पूरी हो रही है, 30 मिनट की पूरी हो रही है और 1 घंटे की, तीनों का टाइम फ्रेम यहाँ पे पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तीनों टाइम फ्रेम का
टाइम सर्किल का टाइम फ्रेम पूरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तीनों में एक एक करके एंट्री चेक करनी है। सबसे पहले हम 15 मिनट में चेक करेंगे, 15 मिनट में कोई एंट्री बनी है तो करेंगे, नहीं तो 30 मिनट्स में चेक करेंगे, 30 मिनट्स में कोई कैंडल बनी है तो करेंगे, नहीं तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम एंट्री चेक करेंगे। अगर वहां पे कोई एंट्री बनी है तो करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट जो है वो आगे हम बताते हैं। तो आपको क्या करना है, जिसका टाइम जिस कैंडल की क्लोजिंग होगी उस टाइम पे 11 बजे किस किस कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, किस किस टाइम सर्किल पूरा हो रहा है, तो 15 मिनट्स कैंडल जो है क्लोज होगा उस टाइम, 30 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग होगी और 1 आवर्स की कैंडल क्लोजिंग होगी। तो तीनों को आपको एक एक करके एंट्री चेक करना है। अगर एंट्री बनी है तो करेंगे, नहीं तो फिर क्या करना है, आपको 11:15 का वेट करना है। क्या करना है, 11:15 का वेट करना है। ओके, अब बताइए 11:15 में किस किस टाइम फ्रेम का टाइम सर्किल पूरा हो रहा है, कौन कौन सी कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा। एक ही टाइप का होगा जो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे जो है आपको अगर कोई एंट्री 11 बजे नहीं बनी थी तो 11:15 में एंट्री चेक करेंगे, 11:15 में किस किस टाइम फ्रेम का पूरा हो रहा है, तो 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम की कैंडल की टाइम सर्किल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो हम 11:15 में 15 मिनट की चार्ट में एंट्री चेक करेंगे, 15 मिनट की चार्ट में अगर कोई एंट्री बनी है तो करेंगे, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, 11:13 का वेट करना है, 11:13 का वेट करना है। 11:13 में किस किस टाइम फ्रेम का टाइम सर्किल पूरा हो रहा है, कौन कौन सी कैंडल क्लोजिंग होगी। यहाँ पे 2 टाइप का होगा, एक तो हमारी 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पूरा हो रहा है और 30 मिनट्स, दोनों कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे एंट्री चेक करनी है। यहाँ पे अगर कोई एंट्री बनी है तो करेंगे, नहीं तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एंट्री चेक करना है। यहाँ पे अगर कोई एंट्री बनी है तो इसमें करेंगे, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, 11:45 का वेट करना है, 11:45 का वेट करना है। और 11:45 में किस किस टाइम का कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, किस किस टाइम फ्रेम का टाइम सर्किल पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे हो रही है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स, 50 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग होगी। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट्स की कैंडल में एंट्री चेक करना है। अगर कोई एंट्री यहाँ पे बनी है तो करेंगे, नहीं तो फिर क्या करना है, आपको 12 का वेट करना है, 12 AM का वेट करना है। 12 AM में कौन कौन सी टाइम फ्रेम का टाइम सर्किल पूरा हो रहा है, तीनों का पूरा हो रहा है। फर्स्ट हमारी 15 मिनट, 30 मिनट्स और 1 आवर्स, तीनों टाइम फ्रेम का टाइम सर्किल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो आपको क्या करना है, एक एक करके तीनों में एंट्री चेक करेंगे। सबसे पहले आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एंट्री चेक करेंगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर कोई एंट्री बनी है तो करेंगे, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एंट्री चेक करनी है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर कोई एंट्री बनी है तो करेंगे, नहीं तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में एंट्री चेक करेंगे। अगर 1 आवर्स में कोई टाइम एंट्री बनी है तो करेंगे, नहीं तो निरंतर उसी तरीके से फिर आपको क्या करना है कि 12:15 अगर इसमें कोई एंट्री बनी तो ठीक है, नहीं तो 12:30, 12:45, 1 PM, इस तरीके से जो है आपको एंट्री चेक करते रहना। फिर से 1:15, 1:30, 1:45, 2। तो जैसे जैसे आप जिस समय एंट्री चेक, आपको मार्केट में हर टाइम एंट्री नहीं चेक करना। अब आप जो है 12:20 में कोई एंट्री चेक कर रहे हैं, 12:20 में कोई एंट्री चेक कर रहे हैं, तो वहां पे कोई टाइम फ्रेम पूरा ही नहीं हुआ है, किसी भी कैंडल का क्लोजिंग ही नहीं हुआ है, तो आप क्यों वहां पे दिमाग खराब कर रहे हैं, करना ही नहीं। आप जिस टाइम कैंडल की क्लोजिंग होती है, जिस समय टाइम फ्रेम की टाइम सर्किल कंप्लीट होता है, उस टाइम आपको एंट्री चेक करना है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर्स में एंट्री चेक करनी है। जैसे जैसे टाइम सर्किल कंप्लीट होगा वैसे ऐसे आप एंट्री चेक करेंगे, कभी भी आपसे एंट्री नहीं छूटेगी। इस तरीके से अगर आप एंट्री करते हैं तो कभी भी आपका एंट्री जो है नहीं छूटेगी। ओके, तो आपको जब भी टाइम सर्किल पूरा हो रहा है आप उस टाइम में चेक कीजिए कि अभी किस किस टाइम फ्रेम का टाइम सर्किल कंप्लीट हो रहा है, उस टाइम्स पे आप
घड़ी देखिए, टाइम देखिए और उस अनुसार जो है आप एंट्री को चेक कीजिए। उस अनुसार अगर एंट्री को चेक करेंगे, कभी भी आपका कोई भी एंट्री मिस नहीं करेगा, कभी भी आपको कोई भी एंट्री मिस नहीं करेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं 4 टाइप का रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। 4 तरीके की मार्केट में रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न, सिर्फ और सिर्फ यही 4 तरीके का कैंडल बनेगा तो हम एंट्री करेंगे और हर डे आपको अच्छा पैसा दे करके जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ टाइम कैंडल पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, इसका 10% वर्क होता है, लेकिन आपको इसको अच्छे ढंग से समझना है। एक एक करके 4 तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग देखेंगे जो हमारा सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल एंट्री के लिए यूज है। आप लोग ये दिमाग में रखिएगा, दूसरे एंट्री में इसका कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ हम लोग रिवर्सल मार्केट के लिए इस कैंडल का यूज करेंगे। बाकी भी जो भी एंट्रियां हैं उस एंट्री में कोई भी टाइम फ्रेम का यूज नहीं है, कोई भी रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज नहीं है। तो इसका यूज हम लोग कहां करने वाले हैं? रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल एंट्री के लिए करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट टाइप का रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है उसे बोलते हैं पिन बार कैंडल स्टिक पैटर्न, या इसे बोलेंगे हैमर। हैमर मीन्स एक हथौड़े की तरह ये कैंडल दिखनी चाहिए। कैसा दिखना चाहिए? एक हथौड़े की तरह, ऐसा हथौड़ा जिससे आप फर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका डंडा लंबा हो, उसका जो लोहा जो होता है, जो वो होती है कील जो होती है वो बड़ा हो, तो ऐसा नहीं, ऐसा हथौड़ा होना चाहिए जिससे कि आप फर्क कर सके, आप काम कर सके। तो ये 4 तरीके से हैमर बनती है। देखिए इसमें कलर का कोई महत्व नहीं होता है, ये ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है, कोई भी कलर बनेगी तो हम करेंगे। इसका बीक जो है वो लॉन्ग होता है और बॉडी स्मॉल होती है। बॉडी कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। हथौड़ा का जो लोहा होता है उसके जैसा होना चाहिए, तो एक हथौड़े की तरह दिखना चाहिए। इसका बीक जो है लॉन्ग होता है, बॉडी स्मॉल होती है। इसका छोटा सा बीक नीचे की ओर निकला हुआ हो सकता भी है किसी कैंडल में, और किसी में नहीं भी हो सकता है। जो 4 तरीके से बनेगा, ये ग्रीन है, ये रेड है, इसमें छोटा छोटा बीक नीचे निकला हुआ है। देखते होंगे हथौड़ा में छोटा बीक किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो किसी बीक में, किसी कैंडल में बीक होगा। ये देखिए ग्रीन, ये रेड, इसमें बीक है, इसमें बीक नहीं है। तो 4 तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। देखिए इसका जो है मैंने बताया भी कि बीक इसका लॉन्ग होगा और बॉडी इसका स्मॉल होगा। छोटा बीक नीचे हो भी सकता है, किसी कैंडल में नहीं भी हो सकता है। ये 4 तरीके से बनता है। ये देखिए ये बेयरिश हैमर है और ये हमारा बुलिश हैमर है, ये हमारा बुलिश हैमर है। ये आपको टॉप में बनेगा, ये आपको टॉप में बनेगा और इसका लो ब्रेक होने पे हम लोग सेल करते हैं। ये आपका बॉटम में बनेगा, ये आपका बॉटम में बनेगा और इसका हाई ब्रेक होने पे आपको बाई करना है। इसका हाई ब्रेक होने पे आपको बाई करना है। क्लियर है? ये जो है 4 तरीके से आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। एक सादा पेज पे आप कलर ले लेंगे, इसको बना करके, और जहां पे भी काम करते हैं ये चारों कैंडल को बना करके, जो टॉप में कैंडल है वो 4 तरीके का कैंडल होगा, चारों कैंडल को आप लोग टॉप और बॉटम में बना करके उससे चिपका लीजिएगा। आप जहां भी वर्क करते हैं उसके सामने इसको चिपका लीजिएगा ताकि आपको काम करने में परेशानियां नहीं, आप जो है कहीं कोई चीज मिस नहीं करें। तो ये चारों कैंडल को आप लोग बना लीजिए। ये 4 तरीके से बनता है। ये हमारा हैमर है। कलर का कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकती है। किसी भी कैंडल में बीक होता है, किसी में नहीं होता है। क्लियर है? तो ये हमारा था फर्स्ट टाइप का रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये टॉप में बनती है, इस पे सेल करेंगे। ये बॉटम में बनेगी, इसका हाई ब्रेक हुआ तो बाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको दिखाएंगे सेकेंड टाइप का रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे हम लोग बोलते हैं हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। इसे बोलते हैं हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। सेकेंड टाइप का जो हमारा रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसे बोलते हैं हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। देखिए 2 कैंडल मिलकर के एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है। 2 कैंडल मिल कर करके एक कैंडल रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है। अगर
कोई कैंडल टॉप में बन रहा है, अगर हरामी कैंडल टॉप में बन रही है, अगर कोई हरामी कैंडल टॉप में बन रही है, तो फर्स्ट कैंडल कोई भी दो तरीके, किसी भी कैंडल, वो हरामी हो या जो भी, दो तरीके की कैंडल मिल करके एक कैंडल बनता है, वो कोई भी कैंडल हो, तो अगर कोई टॉप में बनता है तो फर्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन होना चाहिए। कलर का बहुत इफेक्ट है, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। कोई भी टू टाइप्स का कैंडल मिल करके अगर एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है, तो वो अगर टॉप में है तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, सेकेंड कैंडल रेड होगा। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, सेकेंड कैंडल रेड होगा। अगर वही हमारा बॉटम में बनता है तो फर्स्ट कैंडल हमारा रेड होगा, सेकेंड कैंडल हमारा ग्रीन होगा। ये दो कैंडल मिलकर के कोई भी एक रिवर्सल कैंडल स्टेटमेंट बनता है, तो ये कलर दो, किसी भी कैंडल में यही कलर होगी। टॉप में फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकेंड कैंडल रेड, बॉटम में फर्स्ट कैंडल रेड, सेकेंड कैंडल ग्रीन। कलर का बहुत बड़ा इफेक्ट है ये कैंडल स्टिक में, इसे अच्छे से समझिएगा। ऐसा नहीं कोई टॉप में बना हो, फर्स्ट रेड है सेकंड ग्रीन है, आप एंट्री ले लें तो वो ट्रैपिंग होता है, आपका 100% लॉस होने वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड रेड अगर टॉप में है तो। अब ये तो हो गई दो कैंडल मिलकर के एक कैंडल बन रही है, तो ये किसी में भी हो सकता है। अब हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे पहचानेंगे? तो हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न को फाइंड करने के लिए ये तरीका है। हरामी जो कैंडल बनता है वो फर्स्ट कैंडल की जो बॉडी होती है उसके अंडर में सेकंड कैंडल की बॉडी होना चाहिए। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, हाई लो से कोई मतलब नहीं, इसका वीक से कोई मतलब नहीं है। बॉडी टू बॉडी देखेंगे, क्या देखेंगे? बॉडी टू बॉडी देखेंगे, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग देखेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग के अंडर में सेकंड कैंडल की बॉडी होना चाहिए, मतलब सेकंड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब जो बॉडी है, ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब क्या हो गया? बॉडी हो गया। तो बॉडी के अंडर में सेकंड कैंडल की बॉडी होना चाहिए, बॉडी के अंडर में सेकंड कैंडल की बॉडी होना चाहिए, मतलब फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग के अंडर में सेकंड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग होना चाहिए। सेकंड, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल रेड, और ये दोनों में से जिसका भी सबसे ज्यादा वीक होगा, दोनों में किसी का वीक ज्यादा हो सकता है, उसका लो ब्रेक होगा, आपको सेल करना है। और दोनों में से जिसका वीक सबसे ज्यादा होगा, दोनों कैंडल का जो भी सबसे ज्यादा हाई होगी, उसके हाई के ऊपर स्टॉप प्लस लगाना है, उसके हाई के ऊपर स्टॉप प्लस लगाना है। दोनों कैंडल की लो सबसे ज्यादा जिसकी होगी, उस कैंडल के लो ब्रेक होने पे आपको सेल करना है। ये दो तरीके के कैंडल मिलके एक कैंडल बन रही थी। फर्स्ट अगर टॉप में है तो ग्रीन, सेकंड रेड। हरामी के लिए फर्स्ट कैंडल के बॉडी के अंडर में सेकंड कैंडल की बॉडी होनी चाहिए। यही अगर बॉटम में बनता है हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न अगर बनता है बॉटम में बाइंग करने के लिए, तो फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड ग्रीन, और फर्स्ट कैंडल हरामी कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट कैंडल के बॉडी के अंडर में सेकंड कैंडल की बॉडी होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग के अंडर में सेकंड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग होना चाहिए। हाई लो से हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर की बीक नीचे के बीक से कोई मतलब नहीं। बीक से मतलब क्या है? जब जिसका भी ज्यादा बीक होगा उसका हाई ब्रेक होने पे हम बाई करेंगे, दोनों का बीक जिसका भी ज्यादा होगा उसका लो पे हम लोग स्टॉप प्लस लगेंगे। बीक पे सिर्फ हम लोग स्टॉप प्लस और बाइंग सेलिंग करेंगे। लेकिन कैंडल को कैसे फाइंड करेंगे? बॉडी टू बॉडी फाइंड करेंगे। कैंडल को फाइंड कैसे करेंगे कि ये एक्चुअल हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न है कि नहीं? इसको एक्चुअल फाइंड करने के लिए हम लोग बॉडी टू बॉडी देखते हैं। ऐसा नहीं कि बॉडी ऊपर निकला हो, इसकी ओपनिंग से उसका ओपनिंग गैप अप हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके अंडर में होना चाहिए, उसकी क्लोजिंग से ओपनिंग अंडर में होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारा था सेकेंड टाइप का रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसे बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न।
इसे बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप का रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये हमारा दो कैंडल मिल करके बनेगी, मींस अगर कोई टॉप में बन रहा है तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन सेकंड रेड, बॉटम में बन रही है तो फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। फर्स्ट कैंडल की बॉडी के सेकंड कैंडल के बॉडी के अंडर में फर्स्ट कैंडल की बॉडी होनी चाहिए। वहां पे क्या था? फर्स्ट कैंडल के बॉडी के अंडर में सेकंड कैंडल की बॉडी थी। यहाँ पे सेकंड कैंडल के बॉडी के अंडर में फर्स्ट कैंडल की बॉडी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सेकंड कैंडल का जो ओपनिंग क्लोजिंग है उसके अंडर में होना चाहिए फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग, ऊपर नीचे निकलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल किसके अंडर में बनेगा? सेकंड कैंडल के बॉडी के अंडर में इसका बॉडी बनेगा। इसमें से जिसका भी ज्यादा हाई होगा उसके हाई पे आपको बाई करना है, इसमें से जिसका भी ज्यादा लो होगा इसके लो पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यही अगर कोई बेयरिश इंगल्फिंग है, ये अगर टॉप में बना है तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन सेकंड रेड होगी और सेकंड कैंडल के अंडर में फर्स्ट कैंडल की बॉडी होना चाहिए। सेकंड कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग के अंडर में फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग होना चाहिए। सेकंड कैंडल की बॉडी के अंडर में फर्स्ट कैंडल की बॉडी होनी चाहिए। क्लियर है? इसे बोलेंगे इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका दोनों में से जिसका भी ज्यादा वीक होगा उसका वीक लो ब्रेक होने पे आपको सेल करना है। दोनों का जिसका भी वीक ज्यादा हो उसका वीक के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। अब हम लोग देखेंगे चौथे टाइप का रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम लोग देखेंगे चौथे टाइप का रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे बोलते हैं डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न। चौथे टाइप का जो हमारा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है इसे बोलते हैं डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये भी दो कैंडल मिलकर के एक कैंडल बनती है। फर्स्ट कैंडल अगर टॉप में है तो ग्रीन सेकंड रेड, अगर बॉटम में है तो फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन। इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर जहां फर्स्ट कैंडल है उसके कैप अप ओपनिंग होना चाहिए सेकंड कैंडल। क्या होना चाहिए? फर्स्ट कैंडल की कैप अप होना चाहिए ओपनिंग सेकंड कैंडल की। यहां देखिए फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, यहां क्या हुआ? क्लोज हुआ फर्स्ट कैंडल। तो सेकंड कैंडल की ओपनिंग कैसा होना चाहिए? गैप अप होना चाहिए। मतलब यहां पे सेकंड कैंडल की ओपनिंग हो रही है इस जगह पे, तो क्या हुआ? गैप अप होना चाहिए। यहां क्लोज और थोड़ा ऊपर में सेकंड कैंडल की ओपनिंग होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट कैंडल के गैप अप होनी चाहिए सेकंड कैंडल की ओपनिंग। फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल की ओपनिंग गैप अप होना चाहिए और इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग कैसा होना चाहिए? फर्स्ट कैंडल के मिनिमम 50% या 50% से ज्यादा। सिर्फ सेकंड कैंडल में ध्यान रखना, फर्स्ट कैंडल जैसा बने सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन सेकंड रेड, और फर्स्ट कैंडल के बाद क्या सेकंड कैंडल क्या ध्यान रखना है कि सेकंड कैंडल का जो ओपनिंग होगा वो गैप अप होगा और जो क्लोजिंग होगी वो फर्स्ट कैंडल के मिनिमम 50% या 50% से ज्यादा है तो चलेगा। 50% से कम नहीं होना चाहिए क्लोजिंग। फर्स्ट कैंडल की बॉडी से बॉडी को देखेंगे, फर्स्ट कैंडल की बॉडी को देखेंगे, उसका 50% कम से कम सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए। उससे कम है तो उसे डार्क क्लाउड नहीं बोलेंगे, उससे ज्यादा है या 50% है तो उसे डार्क क्लाउड बोलेंगे। और ये दोनों में से जिसका भी सबसे ज्यादा लो होगा उसका लो ब्रेक होने पे आपको सेल करना है। इसका दोनों में से जिसका भी ज्यादा हाई होगा हाई पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये हमारा था चौथे टाइप का रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे बोलते हैं डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें सिर्फ सेकंड कैंडल को ध्यान रखना है कि सेकंड कैंडल की ओपनिंग गैप अप और क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के मिनिमम 50% या 50% से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 50% किसका? फर्स्ट कैंडल की बॉडी का 50%। ऐसा नहीं कि इसका कैंडल का 50% मत देखिएगा, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं।
कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट कैंडल की बॉडी के 50% क्लोजिंग, पूरी कैंडल की नहीं बात कर रहे हैं, फर्स्ट कैंडल की बॉडी के 50% क्लोजिंग होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा था डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न। यही सिर्फ और सिर्फ यही 4 तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको हर डे एंट्री बनेगा। जो भी मार्केट गिरता है या ऊपर जाता है, यही कैंडल बन करके, और कुछ भी नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर पढ़ाना चाहेंगे तो आपको 1 महीने तक हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो पढ़ने से क्या फायदा, उसका कोई यूज ही नहीं है। हजारों कैंडल पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता। अगर हमारा 4 कैंडल में ही अच्छे एंट्री, हर एंट्री मिल रहा है, तो आपको फालतू कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखना है। और अगर आपको नॉलेज भी है तो उसको भूल जाइए। फालतू जो भी चीजें हैं आपको माइंड से निकालना होगा, तभी आप मेरे पास एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आप जो भी चीजें आपको नॉलेज है उसको भूलिए और सारी चीज को माइंड से निकालिए, और जो मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो कीजिए एक बार अच्छे ढंग से, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो 4 तरीके की रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसको आपको टॉप और बॉटम पे जो भी बनेगी उसको आपको मार्क करना है। आप क्या करेंगे, एक इपिक पेन डाउनलोड कर लेंगे, इपिक पेन डाउनलोड कर लेंगे और इससे पेन का इस्तेमाल करेंगे। जो हम पेन अभी इपिक पेन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ से आप पेन को उठा करके आप जो है जहां भी चार्ट पे मार्क करना चाहेंगे मार्क कर सकते हैं। तो आपको क्या करना सॉरी क्या करना है, चार्ट पे जानी है और चार्ट पे आपको मार्क करना है। क्या करना है, टॉप और बॉटम पे मार्क करना है। जो भी टॉप में कैंडल बनी है तो टॉप में वो कैंडल से अगर मार्केट गिरा है तो वो कौन सा कैंडल बना है। जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ये रिवर्सल कैंडल था, तो इसका नाम लिखेंगे, इस तरीके से मार्क करेंगे, नाम लिखेंगे, इसका फोटो क्लिक करेंगे और हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो कम से कम आप लोगों को जितना ज्यादा, कम से कम तो 20-20 चारों में तो जरूर 25-25 भेजिए, कम से कम 25-25 बना करके। जो भी टॉप में कैंडल बना है 25 हैमर, 25 इंगल्फिंग, हरामी, डार्क क्लाउड, चारों को जो भी टॉप और बॉटम में बना है उसको पहचानिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस पे, आपको देखिए थोड़ा सा 2-4 दिन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे किस जो है चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इस पे अच्छा कमांड बना लेते हैं आप, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो आपको इस पे अच्छा से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके आगे की क्लासेस हम लोग करेंगे। आगे की क्लासेस आपको इसकी प्रैक्टिस पे ही समझ में आएगी, क्योंकि जो भी रिवर्सल एंट्री हम लोग पढ़ने वाले, हम लोग जो एंट्री पढ़ेंगे वो 5 तरीके का पढ़ेगा, लेकिन सिर्फ एक तरीके की एंट्री हमारी जो है रिवर्सल एंट्री है, जिसमें हम लोग इस कैंडल का यूज करेंगे। बाकी और एंट्रियां हैं जिसमें ये कैंडल का यूज नहीं है। तो हर एंट्री देखिए, अगर आपको बुखार लगा है तो बुखार में कौन सी दवा खाना है, दर्द है तो कौन सी दवा खाना है, तो अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों की यूज किया जाता है। कभी भी आप बुखार में दर्द की दवा खाएंगे तो बुखार ठीक नहीं होगा, और दर्द में बुखार की दवा खाएंगे तो दर्द ठीक नहीं होगा। तो किसमें क्या यूज करना है वो अच्छे ढंग से आपको फॉलो करना होगा, और वो कब संभव है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आपको प्रैक्टिस करना है, और ज्यादा से ज्यादा, आप जरूरी नहीं कि 25-25, आप 50-100 जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर डालो। डेली 4 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा बैठ करके इस पे प्रैक्टिस कीजिए, इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए कहाँ पे गलत कैंडल बनता है, कहाँ पे सही कैंडल बनती है, कहाँ पे ट्रैपिंग होता है, क्या कंफ्यूजन, सारा आप देखते रहिए और मार्क कीजिए टॉप और बॉटम में, और सभी लोग हमें भेजेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे ड्रॉप करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप